भगवत चर्चा मात्र से भगवत प्राप्ति हो सकती है यदि उसका मनन किया जाए, यदि उसके अनुसार चला जाए। हमें बहुत इस बात का गहरा चिंतन एकांत में हुआ कि धुंधकारी जैसा पापी 7 दिन भागवत सुना और मनन किया तो भगवत पार्षद रूप होकर विमान पे बैठ के चला गया। ये भगवान के जो महाभागवतों ने रचना रची है, ये फल स्तुति कहीं झूठ नहीं लिखी है। मतलब भगवान श्री हरि के ऐसे मंगलमय गुण हैं कि बड़े बड़े परमहंस उन गुणों का गायन करते हैं, उन गुणों का चिंतन करते हैं और आत्मस्वरूप में स्थित हैं। उनको कुछ करना या पाना बाकी नहीं रह गया है। जैसे श्री सुखदेव जी, सनकादि जी, भगवान शिव, ये सब भगवत चर्चा परायण है। तो भगवत चर्चा ही भगवान की प्राप्ति का सुगम उपाय है। जितनी हम भगवत चर्चा, और जो प्राप्त हो चुके हैं उनका तो व्यसन है। डर हमारे जीवन में कहीं भी स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। सावधानी और डर में अंतर है। कहीं हमसे त्रुटि न हो जाए, सावधानी रखनी है, डरना नहीं है। डर गए तो फिर हम गिर सकते हैं। डरना तो बिल्कुल, डर शब्द तो जीवन में नहीं होना चाहिए। अच्छा, गुरुदेव की पकड़ इतनी जोर की होती है कि हम में ताकत नहीं कि छुड़ा सकें, और अगर गुरुदेव ना पकड़े तो हम में ताकत नहीं कि चल सके। क्योंकि ऐसे भूल भुलैया के मार्ग है ना कि हम समझेंगे कि मार्ग में दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते वहीं खड़े मिलेंगे। ये हम निज अनुभव काऊ खगेसा लगा कि काम हो गया, और जब देखा तो लगा कि जीव सब दुश्मन वैसे ही खड़े हैं। नाम सब जगह जप सकते हैं, मंत्र नहीं सब जगह जप सकते। तो ऐसा थोड़ी अगर हमारा गलत अभ्यास बन जाए तो हमें तोड़ना चाहिए, ठीक अभ्यास करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार चलोगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा, शास्त्र के प्रतिकूल चलोगे तो अनुभव नहीं होगा। भूसी कूटने से चावल थोड़ी खाने को मिल जाएगा। जब शरीर अपवित्र होता है, जब हमारी क्रियाएं पवित्र होती है, उस समय नाम जप किया जाता है। ये शास्त्रीय पद्धति है। अगर ये नहीं स्वीकार करोगे तो हाथ जो अनुभव वो नहीं आने होगा। ठीक है, नाम जप। हमारे आराध्य देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। तो फिर मंत्र जब पवित्र हो तो कृष्ण मंत्र जपो, और जब ऐसा लगे कि शरीर अपवित्र है शौचालय में, तो फिर नाम जप करो। अगर हम मनमानी करेंगे तो भ्रम पैदा हो जाएगा। माया का मतलब होता है भ्रम, फिर हम निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार चलिए। हमने जो संतों से सुना है, जो शास्त्रों में स्वाध्याय किया, जो सतमार्ग में चलने पर अनुभव हुआ, उसके अनुसार कहते हैं पवित्र अवस्था में मंत्र और अन्य समय नाम जप करें। जो घर गृहस्थी के सेवा कार्य है उनको करते राधा 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 राधा, कभी कीर्तन करें, कभी जप करें। हाँ, और बार बार हम उसी में चित्त लगाएंगे ना तो हमारा अभ्यास बन जाता है। अभ्यास जब बन जाता है फिर उतरने लगता है। ध्यान नहीं धरते, कभी माला नहीं चलाते, लेकिन चिंतन होता है। ऐसा जब भजन होने लगता है तब रोम रोम रग रग में छा जाता है। तो वो स्थिति अभी तो बहुत दूर है। भगवान कृपा करें तो क्षण में आ जाए, पर उसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। खान पान पवित्र होना चाहिए, कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदे आचरण नहीं होना चाहिए, और कुसंग नहीं होना चाहिए। किसी का दोष दर्शन न करे, किसी की निंदा न करे, और नाम जप करे तो धीरे धीरे फिर नाम जप गले में उतरने लगे।